नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां महा घोटाले का फैसला आया 26 साल बाद। मामले में 2 विधायक प्रतिनिधि भी बने आरोपी। 1998 में हुए बहुचर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले में 26 साल बाद आया न्यायालय का फैसला। लोकायुक्त में शिकायत के बाद 19 लोगों पर दर्ज हुई थी एफआईआर। रीवा जिले के जनपद पंचायत जवा में हुए बहुचर्चित शिक्षा भर्ती घोटाले में जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा अहम फैसला सुनाया गया। बता दें, शिक्षा भर्ती घोटाले का मामला वर्ष 1998 में उजागर हुआ था, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस में इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद मामले की जांच हुई, जिसमें 19 आरोपियों के विरुद्ध लोकायुक्त में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में आज 26 साल के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। इसके अलावा शिक्षा भर्ती घोटाले के आरोपी बने 4 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति को दोष मुक्त भी किया गया है। दरअसल जिले जनपद पंचायत जवा में वर्ष 1998 में वर्ग 1, 2 और 3 के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 60 पद, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा कर्मी विभिन्न पदों में 110 पदों के लिए नियुक्तियां किए जाने का आदेश पारित किया गया था। नियमानुसार 170 पदों में भर्ती प्रक्रिया के लिए बाकायदा चयन समिति का गठन किया गया था, लेकिन चयन समिति के सदस्यों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं की गई। समिति के सदस्यों द्वारा रिक्त पड़े पदों से अधिक नियुक्तियां की गई। वर्ष 1998 के दौरान शिक्षा भर्ती में की गई अनियमितता की भनक लगते ही मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस में की गई। लोकायुक्त ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक परत दर परत खुलती गई। टीम ने जांच करते हुए चयन समिति सदस्य के 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हुए उनके विरुद्ध प्रकरण तैयार किया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले का फैसला आते आते 26 साल बीत गया और शुक्रवार की देर शाम तकरीबन 8 बजे जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा अहम फैसला सुना दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि मामला रीवा जिले के जनपद पंचायत जवा में शिक्षा कर्मी के पद वर्ग 1, 2 और 3 के भर्ती के संबंध में था, जिसमें मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती शिक्षा सेवा 1997 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया और मापदंड और गजट में जो प्रकाशन था उसके आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। लेकिन उस दौरान जनपद पंचायत में जो चयन समिति थी उनके द्वारा नियमों के विपरीत जाकर अपात्र लोगों का चयन किया गया था। लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 3 गुना की जगह 5 गुना आवेदक बुलाए गए। रजिस्टर पंजीयन में काट छांट की गई। इसके अलावा और भी कई प्रकार की अनियमितताएं की गई थी। मामले की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की गई। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने जांच की, जिसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया गया। लोकायुक्त पुलिस ने मामले में 19 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अभियुक्त प्रस्तुत किए थे। शुक्रवार को जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा 14 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग सजा सुना दी गई। मामले पर 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी रामानंद पांडे को दोष मुक्त किया गया है। बताया गया कि दोषी पाए गए आरोपियों को अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120B 2 साल का कारावास और 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है, जिसके साथ ही धारा 367 के तहत 3 साल का कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया, जबकि धारा 471 के तहत 2 साल के कारावास के साथ 5 हजार रुपए से दंडित किया गया है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद इन आरोपियों को जमानत भी मिल गई, क्योंकि इन्हें 3 साल की ही सजा सुनाई थी। अगर 3 साल से एक दिन भी ज्यादा होता तो नियमानुसार सभी को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता। मामले में वो आरोपी बनाए गए चयन समिति के सदस्य थे। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ ही चयन समिति के अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी के अलावा जनपद पंचायत सदस्य शामिल थे। तो वहीं मामले में 2 विधायक प्रतिनिधि भी आरोपी बने थे, जिनका नाम शिवपाल सिंह और संजीव वर्मा शामिल है। कोर्ट का फैसला आने में काफी समय लग गया, क्योंकि मामला बहुत बड़ा था। इसमें कई दस्तावेज थे। न्यायालय द्वारा 45 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया था और 240 दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित भी कराया गया था। कोर्ट ने क्या मामला है? हाँ, ये जो है ये मामला था जनपद पंचायत जवा में शिक्षा कर्मी वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती के संबंध में था। उसमें मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, जिसमें
निर्धारित प्रक्रिया मापदंड और गजट में जो प्रकाशन था उसके हिसाब से उनको नियुक्त किया जाना था। तो उस समय जनपद पंचायत में जो चयन समिति थी, चयन समिति द्वारा नियमों के उल्लंघन के विपरीत जाकर और अपात्र लोगों का चयन किया गया था और नियमों का उल्लंघन किया गया था। जिसमें बहुत सारे थे, जिसमें वह 3 गुना बुलाने थे तो उन्होंने 5 गुना बनाए थे, और जो रजिस्टर पंजियाँ थी उसमें काट छाट की गई थी, और भी बहुत सारे इसमें मिले जुले थे, जिसके कारण उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। कितने आरोपी बनाए गए थे? इसमें पुलिस द्वारा 1998 में अपराध दर्ज किया गया था, लोकायुक्त पुलिस द्वारा, और उन्होंने अपराध दर्ज करके 19 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा 14 आरोपियों को विभिन्न अलग अलग धाराओं में सजा दी गई है, और 4 लोग उसमें मृत हो गए थे, और एक जो आरोपी रामानंद पांडे हैं उनको दोषमुक्त किया गया है। कितने सालों की सजा पड़ी? इसमें अलग अलग धाराओं में सजा पड़ी है। इसमें जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में 2 साल का कारावास और 3000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। धारा 467 में 3 साल का कारावास और 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। धारा 468 में 3 साल के कारावास और 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया, और धारा 471 में 2 साल के कारावास और 5000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। 14 लोगों में से 4 आरोपियों की मौत हुई या 19 आरोपियों में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो पकड़ में कैसे आया पूरा घोटाला? ये पकड़ में उसमें जब लोकायुक्त पुलिस को सूत्रों से पता चला कि भर्ती घोटाले में नियमों का उल्लंघन हुआ, और जो पात्र अभ्यर्थी थे, जो उसमें नियुक्ति के पात्र थे, उन्होंने भी इस बात की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को भी की थी, तब उन्होंने इसमें जांच की थी, और जांच के बाद आरोपी पकड़े गए, ये कौन लोग थे? ये इसमें जो आरोपी थे, इसमें चयन समिति के सदस्य थे, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी तत्कालीन मुख्य खंड अधिकारी शिक्षा अधिकारी और रमाशंकर मिश्रा जो चयन समिति के अध्यक्ष थे, और भी इसमें जनपद पंचायत सदस्य भी शामिल थे। काफी टाइम लग गया फैसला आने में। हाँ, फैसला आने में समय लग गया, क्योंकि क्या था कि ये बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ी भर्ती का मामला था। इसमें दस्तावेज भी बहुत सारे थे। न्यायालय द्वारा लगभग 45 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया था, और लगभग 240 से ऊपर दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराया गया था। लोकायुक्त में शिकायत कब हुई थी और शिकायत लोकायुक्त में शिकायत 1998 में हुई थी। 1998 में जब शिकायत उनको प्राप्त थी तो उन्होंने फिर उसमें अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज करने के बाद 22/2/1998 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। तो इसमें विधायक प्रतिनिधि भी आरोपी? इसमें जी हाँ, इसमें 2 लोग विधायक प्रतिनिधि थे जिनको सजा पड़ी है। इसमें एक संजीव कुमार शर्मा है और एक शिवपाल सिंह है।